जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे स्काई रूट रॉकेट लॉन्च की। भारत ने एक कल प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया और ये रॉकेट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जिसके ऊपर 500 किलो का पेलोड था और डमी पेलोड और ये 89 किलोमीटर्स तक अंतरिक्ष में गया और उसके बाद में अपने तयशुदा ट्रेजेक्ट्री के तहत सागर में जाकर खत्म हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ जहां तक भारतीय अंतरिक्ष का सवाल है। पहली बार एक प्राइवेट प्लेयर ने अंतरिक्ष के अंदर कदम रखा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटा रॉकेट है। बहुत जल्दी इसको असेंबल किया जा सकता है और इसको बहुत शॉर्ट नोटिस पर एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो इससे क्या फायदे होंगे उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बात करेंगे कि दिसंबर में एक और अग्निकुल कॉस्मोस है, ये भी अपना एक प्राइवेट चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, कंपनी है, ये भी एक रॉकेट लॉन्च करेगी और इस तरीके से साल के अंत तक और साल के 2022 के अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर स्पेस रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है और उसकी पहली दस्तक स्काई रूट रॉकेट ने दी है। अब इसरो भी रॉकेट लॉन्च करता है, 8 से 10 के करीब रॉकेट साल में लॉन्च करता है। बहुत हैवी रॉकेट्स यूज होते हैं, लेकिन अगर अंतरिक्ष को कमर्शलाइज करना है, इससे पैसा भी कमाना है और साथ ही साथ अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के अंदर रिडंडेंसी भी रखनी है, यानी कि बुरे वक्त में हमें अपने एसेट्स को बरकरार रखने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए हमें जद्दोजहद ना करनी पड़े, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे रॉकेट्स का इस्तेमाल करें जो बहुत ही कम समय में उनको लॉन्च किया जा सके। और इसरो अगर जिस तरीके से है वो अभी ये सारी जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करने में इतना सक्षम नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इस मैदान में उतरें और अब वो उतर चुके हैं। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बहुत बखूबी सफल रहा और अब आगे और इस चीज में रिफाइनमेंट होगी। भारत को तकरीबन 20 से 25 रॉकेट लॉन्चेस की जरूरत है अगर उसको इकोनॉमिकली वाइबल और स्पेस कॉम्पिटिटर, ग्लोबल स्पेस कॉम्पिटिटर के तौर पर अगर उभरना है तो। इसरो ने भी एक स्मॉल व्हीकल बनाई है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाई है, लेकिन वो पिछली बार जब उसने उसका ट्रायल किया तो वो फेल हो गया और अभी फिर वो उसको लॉन्च करने जा रहा है। तो स्मॉल रॉकेट्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ओवरऑल स्पेस प्रोग्राम को लेकर, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, नेविगेशन हो, साइंस एंड रिसर्च हो, इन सब को अगर लेकर चला जाए, टेलीकम्युनिकेशन हो, तो ये स्पेस जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है ये बहुत अहम है। अब ये छोटे जो रॉकेट्स हैं इनकी क्या अहमियत है, और ये जब 89 टू 90 टू 100 किलोमीटर्स की रेंज पर अगर ये सैटेलाइट छोड़ेंगे तो इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ने में सक्षम होंगे, जिससे आप अगर आप मैपिंग की बात करें तो उसमें बहुत योगदान देंगे। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है कोई सैटेलाइट, जैसे मान लो फर्ज करो कहीं हरिकेन आ जाए, कहीं साइक्लोन आ जाए, बहुत बड़ा डेवस्टेशन हो जाए और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आपको सैटेलाइट चाहिए जो लो ऑर्बिट हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट हो, तो उसमें ये काम आ सकता है। और ये सैटेलाइट 90 दिन से 100 दिन तक खला में रहेगा, स्पेस में रहेगा और ये खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली
आपको जिस काम के लिए वो सैटेलाइट चाहिए वो सैटेलाइट वो काम करेगा और पूरा होने पर अपने आप वो खत्म हो जाएगा। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, आपको कहीं का सर्विलेंस करना है, डिफेंस रिलेटेड इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंस छुपी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना के साथ में हमारा युद्ध होता है, तनातनी होती है, तो दोनों के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, दोनों एक दूसरे की सैटेलाइट्स को तबाह करेंगे। सैटेलाइट को तबाह करने का मतलब है कि आपके ड्रोन्स काम नहीं करेंगे, जहाज एक्यूरेसी से टारगेट के ऊपर फ्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके जीपीएस सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, और इस तरीके से पूरी अफरा तफरी मच जाएगी सेनाओं में। लेकिन इसको रिडंडेंट बनाने के लिए, इसके ऊपर रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको और सैटेलाइट जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर चाइना के पास 10 सैटेलाइट को बर्बाद करने की काबिलियत है, तो आपके पास 20 सैटेलाइट होनी चाहिए, जिससे कि एक रिडंडेंसी हो जाए कि वो खत्म भी कर देगा फिर भी हमारा काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हमारी सैटेलाइट तबाह होती है तो हमें उसका तुरंत रिप्लेसमेंट देना होगा, और वो रिप्लेसमेंट होगा ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, SSLV से, और जो स्काई रूट या जो एक और दिसंबर में जो कॉस्मोस जो रॉकेट छोड़ेगा उससे, तो वो जो रॉकेट्स हैं वो हमारी इन सैटेलाइट्स की रिप्लेसमेंट कर पाएगा। चाहे वो सर्विलेंस सैटेलाइट्स हों, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हों, चाहे वो नेविगेशनल सैटेलाइट्स हों, इन सब में ये योगदान देंगे। और मोर इम्पॉर्टेंट चीज एक और ये है कि ये लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ आने वाले समय में होंगे, जिनको लिक्विड प्रोपेलेंट्स को स्टोर करके और उनको रॉकेट्स में फिल करना आसान होगा। और जो हाई प्रिसीजन जो डिप्लॉयमेंट है उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे वाइब्रेशन कम होती है और एक्यूरेसी बढ़ती है। सॉलिड प्रोपेलेंट जो मिसाइल्स में यूज होता है, इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत होती है और हाई प्रिसीजन सेंसिटिव इक्विपमेंट को स्पेस में ले जाने के लिए उस तरीके का मैकेनिज्म कारगर नहीं है। बम और न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए जरूर कारगर है, सक्षम है, लेकिन प्रिसीजन हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को स्पेस में छोड़ने के लिए इतना सक्षम नहीं है। तो ये जो छलांग मारी है हमारी स्पेस के रिसर्च ने और स्पेस के एंथुजियास्ट ने, और जो देश का जो स्ट्रेटेजिक विजन रहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाए, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है और देश के लिए काफी सही साबित होने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स एंड टू इसरो एंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हैविंग दिस इनिशिएटिव। 3 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्टअप इंडिया से एक रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर पाएगी। इतने कम समय में इतना बड़ा काम करना, सबको बधाई और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।